हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जन ने मुझे कमेंट किया कमेंट बॉक्स में। उसने पूछा मुझे कि बाइक में अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जैसे थ्रोटल रेस देने के लिए, क्लच होता है, गियर होता है, यानी गियर वाले बाइक की हम लोग बात करते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, ऐसे उसने मुझे पूछा। तो मैंने इस वीडियो को बनाकर उनका जवाब देने की कोशिश की है। पहले मैंने सोचा जो बिगिनर लोग होता है इनको तो पता नहीं रहता इसके बारे में, है ना, लेकिन जो जुना होते हैं बाइकर्स लोग जो चलाते चलाते उनको पता चलता है कि इसका महत्व क्या है। तो मेरे राय से जितने भी पार्ट्स है वो सभी इंपॉर्टेंट है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर गियर वाली बाइक होगी तो इसमें क्लच का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देन थ्रोटल और गियर से, यानी क्लच मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लच सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। गियर वाली बाइक के लिए क्लच का भाग अनिर्वाणीय है, यानी वो तो होना ही चाहिए। क्लच अगर ठीक से नहीं ऑपरेट करते तो बाकी का जो आप रेस देते या गियर का इस्तेमाल करते वो कुछ काम का नहीं है। यानी अगर तीनों की बात करते हम लोग, थ्रोटल यानी रेस देने वाला, या जो गियर है या क्लच है, ये तीनों का महत्व एक सामान्य है, क्योंकि तीनों आपस से रिलेशन में ही चलते हैं, है ना। तीनों अगर एक दूसरे का अगर साथ नहीं देते तो बाइक ठीक से चलेगी नहीं। लेकिन जब तक क्लच का इस्तेमाल नहीं करते तो दोनों चीज बिन काम के, कुछ काम की नहीं है। आप थ्रोटल देंगे, रेस देंगे तो आपका वेस्टेज फ्यूल चला जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर गियर आप डाउन भी करते या अप भी करते, लेकिन डाउन अप करने के लिए आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यानी तीनों के रिलेशन में बोले तो मेन बात क्या बात बताना चाहता हूँ, तीनों भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है तीनों भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लच को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग क्लच का इस्तेमाल नहीं करते तब तक गियर को बदली नहीं कर सकते, गियर को अप डाउन नहीं कर सकते, क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। उसके अलावा ब्रेकिंग करते समय भी हम लोगों को क्लच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्रेकिंग करना है तो हम लोगों को इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो अभी ये लाइन बोल रहा हूँ इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे के व्हील का अगर ब्रेकिंग करते हैं, गियर अगर आपका गियर में गाड़ी है और क्लच अगर पूरी तरीके से छुट्टी है तो इंजन ब्रेक बैठेगा, पीछे का व्हील ब्लॉक हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, आप गिर सकते हैं। इसके लिए क्लच का इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर से आप लोगों को बात बता, अगर आप ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग बोले तो आगे का व्हील का नहीं, पीछे के व्हील का अगर ब्रेकिंग करते हैं, फुल ब्रेकिंग करते हैं पीछे का व्हील का, तो इस सिचुएशन में ब्रेकिंग करने की वजह से और जो गियर में गाड़ी होगी और आपका अगर जो क्लच है वो खुला होगा, यानी पूरी तरीके से ओपन होगा क्लच, तो आपका इंजन बंद होने वाला है, आप गिर सकते, बैलेंस जाके बड़े पैमाने में एक्सीडेंट हो जाए। तो इस समय क्लच का सहारा लेना चाहिए, क्लच को अपनी ओर ओढ़ना चाहिए। कभी पीछे के व्हील का अगर ब्रेकिंग करते तो आपको अगर प्रैक्टिस होगी स्मूथली थोड़ा थोड़ा ब्रेकिंग करना है तो उस समय चलेगा। लेकिन आप पूरी तरीके से ब्रेकिंग करते हैं पीछे के व्हील का तो उस समय क्लच अपनी ओर ओढ़ना चाहिए। अगर नहीं ओढ़ते तो इंजन ब्रेक बैठेगा, 101% गारंटी है, इंजन बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखिए, आप गिर सकते हैं अगर बैलेंस जाके, है ना। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश की थ्रोटल, उसके बाद गियर और क्लच, ये तीनों एक दूसरे के रिलेशन में अपने अपने जगह पे सही मात्रा में काम करते हैं। यानी तीनों का कोऑर्डिनेशन सही मात्रा में, यानी समन्वय सही मात्रा में होना चाहिए। लेकिन ये होते होते समय भी ये तीनों में जो क्लच होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्लच ने काम करेगा ठीक से तो दोनों भी कुछ काम के नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार की छोटी बात दूसरे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताते, है ना। तो मैं इस प्रकार की छोटी छोटी बात लेकिन आप लोगों के लिए खास बताते जाता हूँ। तो प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आगे अभी तक शेयर नहीं किया रहे तो प्लीज शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाजू में बेल आइकन रहेगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।